गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटक में मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, उसका प्रेम पूर्वक जप करो। इससे आपको सत्प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति पर पहुंच सकेंगे। केवल यंत्रवत प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। वह तो गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से, गुरु मंत्र का प्रेम पूर्वक जप करने से प्राप्त हो सकती है। गुरु मंत्र का जप ना करना उग्र पाप का फल है। अन्य पापों से छूटने के लिए तो गुरु मंत्र है, लेकिन गुरु मंत्र की उपेक्षा के पाप से छूटने के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए गुरुदेव के दिए हुए साधन पर श्रद्धा सहित चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस हृदय में श्रद्धा की ज्योति नहीं जली है, वह हृदय भी क्या हृदय है। वह सीप ही क्या जिसमें मोती नहीं हो। इस गुरु शब्द से क्या प्राप्त होता है, यह गुरु भक्त ही जानते हैं। गुरु और शिष्य का नाता एक अजीब नाता है, अलौकिक नाता है, जिसके पीछे कई ऋषियों तथा वेद शास्त्रों की आवाज़ें हैं। यह एक बड़ा तृण तथा सूक्ष्म संबंध है। उसकी तस्वीर किसी तरह खींच नहीं सकती। समा के साथ ताल्लुक है जो परवाने का। संसार का कोई भी कैमरा इस संबंध का गुरु शिष्य का चित्र नहीं खींच सकता। परवाने की तस्वीर खींची जा सकती है, समा की तस्वीर खींची जा सकती है, लेकिन गुरु शिष्य के जो संबंध है वह कलम से लिखा अथवा कैमरे से उसकी तस्वीरें नहीं खींची जा सकती। इस रहस्य को तो गुरु और शिष्य का हृदय ही जानता है। जिनका कोई कर्तव्य नहीं, जिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की कोई जवाबदारी नहीं, जिनको दुनिया के किसी वैभव से खरीदा नहीं जा सकता, जिनके लिए इंद्र का पद भी तृणवत है। ऐसे सद्गुरु जिनको प्राप्त हो जाएं, वह सबसे अमीर है, सबसे सौभाग्यशाली भक्त है। गुरु भक्ति में स्वामी दयानंद जी ने अपने को एक आदर्श शिष्य सिद्ध किया। स्वामी विरजानंद जी यमुना का ही पानी पीते थे, इसलिए स्वामी दयानंद यमुना के भीतर प्रवेश करके अति प्रीति से पीने योग्य पानी लाया करते थे। इस बीच में कई बार आंधियाँ आई, अतिवृष्टि हुई, परंतु दयानंद तत्परतापूर्वक गुरु सेवा में लगे रहे। कभी चांद का प्रकाश तो कभी घनघोर अंधेरा, कभी साफ सुथरा मार्ग तो कभी कीचड़, सब कुछ समय पर होता रहा। पर दयानंद जी गुरु सेवा में घड़ी की सुइयों के जैसे नियमनिष्ठ बने रहे।
गुरु सेवा में जो तत्परता पूर्वक लगा रहता है वह गुरुदेव की अहेतु की कृपा को प्राप्त सहज ही कर लेता है।